नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग सुखी, स्वस्थ और संपन्न होंगे। तो मित्रों, आज इस समय हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है। तो ज्योतिष में हमने बहुत 2-3 वीडियो आपको बताई हुई है, जिसमें हमने आपको बताया लगन क्या है, राशि क्या है, और इसके बाद में उसका अंश क्या है, और इसका अंगों का विचार कैसे किया जाता है, राशियों के द्वारा अंगों का विचार किस प्रकार से किया जाता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी 12 राशियां हैं, ये कितने भागों में डिवाइड होती हैं और इसका हम किस प्रकार से जो फलित करते हैं तो उसमें विचार किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारी एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो 360 डिग्री भाचक्र की जो राशियां तैयार हुई हैं, 12 राशियों में 360 डिग्री का पर पूरा गणित इसकी फलित की गई है। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो ये 30 डिग्री की एक हमारी राशि होती है। तो ये काल पुरुष की राशि से हमने बनाया हुआ है। इसमें आपकी कोई भी राशि हो सकती है, सिंह हो सकती है, कन्या हो सकती है, तुला हो सकती है, मिथुन हो सकती है। तो जो भी राशि लगन में होगी तो वो 30 डिग्री की मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने काल पुरुष के हिसाब से बनाया है। तो मेष, वृष, मिथुन ये 12 राशियां हैं। तो प्रत्येक राशि जो है 30 डिग्री की होती है। तो उसी हिसाब से हम फिर ग्रहों की गणना करते हैं। तो इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि राशियों की डिग्री कितनी होती है। अब मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि कौन सी राशियां पुरुष राशि होती हैं और कौन सी राशियां स्त्री राशियां होती हैं। तो एक मतलब मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये राशियां जो होती हैं ये पुरुष राशियां होती हैं। और जो स्त्री राशियां होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये राशियां जो है पुरुष राशियां होती हैं। और इनको सम राशियां और विषम राशियां भी कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 इनको विषम राशियां भी कहा जाता है और पुरुष राशि भी कहते हैं। तो इसमें जो ग्रह पुरुष राशि के होते हैं वो अपने पुरुषत्व का प्रभाव दिखाते हैं, और जो ग्रह स्त्री राशि के होते हैं वो स्त्रीत्व का प्रभाव दिखाते हैं। तो 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये राशियां हमारी स्त्री राशियां होती हैं और सम राशियां होती हैं। तो इनका जब तक कुंडली में भाव, भावेश और कारक तीनों चीजों का पूर्णता ज्ञान नहीं होता है, तब तक ज्योतिष समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है, उसको फलित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो भाव, ये मैंने बताया था कि जो प्रथम भाव कहा गया, इसको द्वितीय कहा गया, इसको तृतीय, 12 भाव ये भाव है। और भाव में अगर मेष राशि है तो इसका जो स्वामी है मंगल, वो आपका भावेश कहलाता है। जो भाव का स्वामी होता है वो भावेश कहलाता है। और जो भाव का कारक होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस भाव के कौन से ग्रह कारक हैं। तो जो ग्रह इसका लगन का कारक होता है वो का अपना कारकत्व का प्रभाव दिखाता है। भाव, भावेश और कारक, 3 चीजों का ज्ञान होना ज्योतिष सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो कुंडली में भाव, भावेश, कारक और ग्रहों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मेष राशि सबसे पहली है, मेष राशि है। तो मेष राशि में जो सूर्य है 10 डिग्री का जब होता है तो ये परम उच्च होता है। मेष राशि में अगर यहाँ पर सूर्य है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा, वो परम उच्च कहा जाएगा। लेकिन जब सूर्य तुला में चला जाएगा 10 डिग्री पे तो ये नीच का हो जाता है। तो जब नीच का हो जाता है ये तो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है और जातक के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। दूसरा है ये वृष राशि। तो वृष राशि का स्वामी तो शुक्र होता है, इसका भावेश जो है शुक्र होता है, परंतु चंद्रमा यहाँ जब 3 डिग्री का होता है तब परम उच्च का होता है। और जब वृश्चिक राशि में होता 3 डिग्री का वो नीच का कहलाता है। और मिथुन राशि में राहु अगर 15 डिग्री का है तो वो उच्च का कहलाता है। और राहु जब धनु में होता है 15 डिग्री का तो ये नीच का कहलाता है। इसके बाद में कर्क राशि में, ये चौथी राशि कर्क राशि है,
अगर यहाँ बृहस्पति 5 डिग्री का बैठा हुआ है तो आपको सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, धन संपदा की सुख होगा, माता का सुख मिलेगा। तो अगर गुरु यहाँ पर बैठा है तो आप बहुत ही सुखी और संपन्न व्यक्ति होंगे। जीवन में आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। अगर यही गुरु अगर यहाँ पे हो गया इधर, अगर वृश्चिक राशि में गुरु मगर मकर में है, यहाँ पर अगर मकर में ये आमने सामने चले गए, मकर राशि में अगर 5 डिग्री के हो गए तो ये नीच के हो गए। तो गुरु यहाँ पर कारकत्व के हिसाब से तो फल देता है, परंतु अगर नीच का हो गया तो ये व्यापारों में समस्या उत्पन्न करता है। जीवन के दैनिक जो कार्य होते हैं, जो आजीविका के कार्य होते हैं, उसमें जीवन व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि कर्क राशि में तो उच्च का होता है और मकर में सामने जो दृष्टि होती है यहाँ पर नीच का होता है। इसके बाद में कन्या का बुध, अगर कन्या में बुध है यहाँ पर तो ये उसकी उच्च राशि हो गई। यहाँ पर 15 डिग्री पर उच्च का होता है और वही जब मीन में चला जाता है तो 15 डिग्री का नीच का हो जाता है। तो ये अपने अगर यहाँ पर बैठा हुआ है बुध 15 डिग्री पर तो ये नीच का हो गया। तो ये अपने आपके जातक के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो आज ये हम परम ग्रह, उच्च ग्रह और नीच ग्रहों के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद में तुला का शनि, अगर 20 डिग्री का तुला राशि में शनि यहाँ पर बैठा है तो वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, उच्च का होता है। लेकिन यही शनि जब मेष में चला जाता है, उसकी सामने दृष्टि होती है, तो जब मेष में चला बैठा हुआ 20 डिग्री का तो जातक को समस्या उत्पन्न करता है। तो ये नीच का ग्रह हो जाता है, यहाँ पर वो शुभ नहीं होता है। और इसके बाद वृश्चिक राशि, ये धनु राशि में केतु अगर 15 डिग्री का है तो ये शुभ फल देगा यहाँ पर केतु, और अगर यही मिथुन में चला गया तो ये अशुभ फल देगा, फिर ये शुभ फल नहीं दे पाता है। इसके बाद में अगर मकर राशि में अगर मंगल यहाँ पर 28 डिग्री का है तो ये परम उच्च में है और जीवन जातक को बहुत ही अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा, व्यापार में उन्नति देगा, उच्च अधिकारी भी बना देगा, उसको अधिक सुविधा प्राप्त होगी कार्य क्षेत्र में। और अगर यहाँ 4 डिग्री का नीच हो गया तो सुखों में उसको जीवन में सुख संपदा में और भवन में उसको समस्या आएंगी। उसका अपना खुद का घर होगा परंतु वो अपने घर में कभी सुख से नहीं रह पाएगा। तो इसमें अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो मंगल नीच का होने के कारण समस्याएं देता है। और इसके बाद मीन का शुक्र, अगर मीन में शुक्र 27 डिग्री का है तो परम उच्च का है, और यही अगर कन्या में आ गया 20 डिग्री का तो ये नीच का हो गया। तो मैंने ये ग्रहों के बारे में बताया है कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हमारे राशियों में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। और अगर ये सूर्य 0 से लेकर 20 डिग्री का है अगर सिंह राशि में, क्योंकि सिंह राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है, ये मूल त्रिकोण का होता है। तो 0 से लेकर के अगर 20 डिग्री तक यहाँ पर सूर्य है तो अच्छा फल देगा, मूल त्रिकोण में हो जाएगा। और अगर बुध कन्या में 15 डिग्री का है तो वो भी मूल त्रिकोण में होगा, अच्छा फल देगा। और अगर चंद्रमा वृष राशि में 0 से 30 डिग्री 3 डिग्री से 30 डिग्री तक है तो ये मूल त्रिकोण में होगा और शुभ फल देगा। और मंगल, अगर मंगल यहाँ पर मेष राशि में बैठा हुआ है और अगर 18 डिग्री का होकर के यहाँ मंगल लगन में विराजमान है तो ये मूल त्रिकोण राशि में है, ये शुभ फल देगा, अच्छा फल आपको देगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली होंगे। तो ये मंगल का मैंने बताया था, ये मूल त्रिकोण है। चंद्रमा 4 से 30 डिग्री तक अगर होता है वृष राशि में तो मूल त्रिकोण में होता है। मंगल 18 डिग्री का मेष राशि में होता है तो मूल त्रिकोण में होता है। बुध 16 से 20 डिग्री का अगर यदि कन्या में है तो वो मूल त्रिकोण में होता है। और गुरु 0 से 13 डिग्री तक अगर धनु राशि में है बहुत ही अच्छा फल यहाँ पर आपको देगा। इसके बाद शुक्र 1 से लेकर अगर 10 डिग्री तक तुला राशि में है तो ये मूल त्रिकोण में होगा। और ये शनि 1 से लेकर के 1 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक अगर कुंभ राशि में है तो ये मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव, ये 12 भाव में ग्रहों का ये उच्च के ग्रह मैंने बताए हैं और ये मूल त्रिकोण के ग्रह बताए हैं। तो ये ग्रह अगर ये स्वग्रही है या अपने भाव को देख रहे हैं या इनकी दृष्टि अच्छे भाव पर है या उच्च के हैं
तो ये शुभ फल देते हैं, और यदि अगर नीच के हो गए, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो गए, तो ये अशुभ फल देते हैं। तो मैंने आज आपको बताया है कि विषम ग्रह कौन से हैं, और स्त्री ग्रह कौन से हैं, पुरुष ग्रह कौन से हैं, और लगन की राशियों की डिग्री कितनी होती है, वो मैंने आपको आज बताया है। इसके बाद में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, कौन मूल त्रिकोण में होता है, ये सब मैंने आज आपको जानकारी दी है। तो आप लोग मेरे साथ ज्योतिष सीखते रहिए, और मेरे द्वारा दी हुई अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सदैव देखते रहिए, और हम आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।